हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फायरफ्लाई मिशन के बारे में जानेंगे। हम पास्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे और फ्यूचर की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इतने सारे स्पेस अपडेट आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम एक स्पेस एरा में जी रहे हैं। एरोस्पेस सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। कोई भी कंपनी आती है वो सिर्फ 2 साल में ही काफ़ी कमाल कर दिखाती है। इन्हीं कमाल की कंपनी के बीच में एक कंपनी है जिसका नाम है फायरफ्लाई। यह एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जो 2017 में ही बनी है, यानी इन्हें मार्केट में आए हुए सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। बाकी कई एरोस्पेस कंपनी की तरह ये भी रॉकेट्स बनाते हैं और सर्विस देते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अभी शुरू करा है सर्विस देना। और अभी बात करें तो कंपनी के पास सिर्फ एक ही रॉकेट है जिसका नाम है फायरफ्लाई अल्फा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं अपने सिमुलेटर में हूँ और ये है रॉकेट का डिज़ाइन। यह रॉकेट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए ये स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। ये रॉकेट 1170 kg के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक भेज सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये रॉकेट इलेक्ट्रॉन रॉकेट को अच्छे से पीट देगा। यकीन नहीं होता तो आप इलेक्ट्रॉन और अल्फा रॉकेट का साइज देख लीजिए, दोनों में कितना बड़ा डिफरेंट है। ओके, अब रॉकेट के डिज़ाइन को समझते हैं। मैंने रॉकेट के मेजर पार्ट्स को अलग कर दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक 2 स्टेज व्हीकल है। और रॉकेट की फर्स्ट स्टेज में आप 4 इंजन देख सकते हैं जिनका नाम रेवर 1 है। ये सभी लिक्विड इंजन है, इसलिए रॉकेट की फर्स्ट स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट भरा है। कौन सा प्रोपेलेंट भरा है? वही हमारा सबसे फेमस फ्यूल LOX और RP1। यही फ्यूल रॉकेट के सेकंड स्टेज में भी है। अब आप सोच रहे होंगे अगर फ्यूल सेम है तो इंजन भी सेम ही होगा दोनों में। तो जी नहीं, सेकंड स्टेज में अलग इंजन लगाया गया है जिसका नाम लाइटनिंग 1 है। ये इंजन फ्यूल तो सेम कंज्यूम करता है, लेकिन ये वैक्यूम ऑप्टिमाइज्ड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या लगा होगा ये तो आपको पता ही होगा, सेपरेशन प्लेन और पेलोड पेयरिंग। रॉकेट के डिज़ाइन को समझने के बाद हम लॉन्च की बात करते हैं। इस रॉकेट का पहला लॉन्च हुआ था आज से 1 साल पहले, यानी 3 सितंबर 2021 को। यह लॉन्च फायरफ्लाई कंपनी का पहला मिशन था जिसे फायरफ्लाई ड्रीम कहा गया। यह लॉन्च काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन लॉन्च के 15 सेकेंड बाद रॉकेट ट्रांससोनिक स्पीड पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसा होते ही रॉकेट के ऑन बोर्ड कंप्यूटर ने फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, जिससे रॉकेट बूम हो गया। बाद में कंपनी ने बताया कि रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल इंजन फेलियर की वजह से हुआ। वैसे आपको फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम के बारे में पता होगा, अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। यह सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है तब रॉकेट अपने पाथ पर नहीं होता, यानी वो ऑफसेट हो जाता है अपने डाउन रेंज से। और अगर कोई मेजर फेलियर भी डिटेक्ट हो तो भी ये एक्टिवेट हो सकता है। जैसे ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, रॉकेट अपने प्रपल्शन सिस्टम को शट डाउन कर लेता है और फिर रॉकेट के प्रोपेलेंट में कंबक्शन करा जाता है, जिससे रॉकेट के टैंक्स में धमाका होता है। इस धमाके से रॉकेट बूम हो जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो ये रॉकेट का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड है। यह सिस्टम इसलिए लगाया जाता है ताकि आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट ज़्यादा किसी को नुकसान ना पहुँचाए। नुकसान से मेरा मतलब लोग, प्रॉपर्टीज़, एसेट वगैरह वगैरह, इसलिए ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए इस सिस्टम को लगाया गया है। हालांकि इस सिस्टम का इस्तेमाल तकरीबन सभी रॉकेट्स में होता है, लेकिन अभी भी कुछ एजेंसी हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं करती। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमने अल्फा रॉकेट के फर्स्ट लॉन्च को समझ लिया जो कि फेल्ड रहा। अब हम इसके सेकेंड लॉन्च को समझते हैं जो कि कुछ दिन पहले ही हुआ है। यह लॉन्च हुआ है 1 अक्टूबर 2022। इस लॉन्च में रॉकेट ने कई पेलोड्स कैरी करे थे, जैसे कई स्मॉल सैटेलाइट और क्यूबसेट। यह पेलोड्स इनके अलग अलग कस्टमर्स के थे जिन्हें रॉकेट ने सक्सेसफुली लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉयमेंट के दौरान आप देख सकते हैं रॉकेट की सेकंड स्टेज किस तरह स्पेस में घूम रही है। यह घूम इसलिए रही है ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो, जिससे पेलोड दूर फेंका जाए। फाइनली अल्फा रॉकेट का सेकंड लॉन्च सक्सेसफुल रहा और अब कंपनी ऑर्बिटर क्लास में आ चुकी है। यह सक्सेस हासिल करने के बाद कंपनी को कस्टमर की कमी नहीं होने वाली, इसलिए यह कंपनी अपना एक्सपेंशन शुरू करेगी, यानी वो एक नया रॉकेट बनाएगी जिसका नाम फायरफ्लाई बीटा है। इस नए रॉकेट को बनाने के लिए कंपनी 3 अल्फा बूस्टर को साथ में जोड़ेगी, जिससे ये रॉकेट बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये आइडिया कुछ हद तक SpaceX जैसा है, जैसे उन्होंने 3 फैल्कन 9 को आपस में जोड़ दिया और फिर फैल्कन हैवी बनाया। इस कंपनी ने इस रॉकेट का अनाउंसमेंट कर दिया है और अभी तो ये कॉन्सेप्ट है। वैसे डोंट वरी, इन्हें कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा। और भी बात करें तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। जैसे ये नए इंजन डेवलप कर रहे हैं और नॉर्थ ग्रूमन के साथ इनका सब कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ये एंटेरिस 300 रॉकेट का बूस्टर बना रहे हैं और इन्हें नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस के लिए, जिसके लिए ये लूनर लैंडर भी डेवलप कर रहे हैं।
वैसे अगर आपको कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस के बारे में नहीं पता तो मैं इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा, फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और हाँ विथ सिमुलेटर। सो यही अपडेट था फायरफ्लाई कंपनी के ऊपर। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, ये बस एक अपडेट वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी अगली वीडियो में हम स्पेसेस की बात करेंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट टेलीस्कोप, एस्ट्रोफोटोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी में है तो आप मेरा दूसरा चैनल चेक करना मत भूलना।